मेरा नाम राहुल है। मैं एक आम जिंदगी जीने वाला इंसान था। एक अच्छी नौकरी और एक प्यारी सी बीवी, प्रिया। हमारी शादी को अभी 3 महीने ही हुए थे। सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट चल रहा था। तब तक शुरुआत एक छोटी सी बात से हुई। प्रिया ने एक रात मुझसे कहा, राहुल, मुझे ऐसा लग रहा है कोई मुझे देख रहा है। मैं हंसा। बोला, शायद तुमने कोई डरावनी फिल्म देख ली होगी। लेकिन फिर सब कुछ बदलने लगा। प्रिया को नींद में बोलने की आदत पड़ गई थी। रात के 2 बजे कभी वो बेवजह हंसने लगती, कभी किसी अजीब सी भाषा में कुछ बड़बड़ाती। एक रात तो मैंने उसे बेड पर उल्टा बैठे देखा। कमरा अंधेरा था, उसका सिर झुका हुआ, और वो कह रही थी, वो वापस आएगा, सब कुछ जला देगा। उस पल मेरा खून जम गया। फिर मैंने प्रिया के परिवार वालों से बात की और उनसे पूछा, क्या शादी से पहले प्रिया के साथ कोई हादसा या कोई अजीब घटना हुई थी। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, शादी के 1 हफ्ते पहले वो एक पुरानी हवेली गई थी अपने कजिन्स के साथ। उसके बाद वो बदल गई। मैंने उसी पल तय किया, मुझे उस हवेली में जाना है। वो एक पुरानी टूटी हुई हवेली थी जहां लोग कहते हैं 60 साल पहले एक औरत को जिंदा जला दिया गया था, उसे डायन कहकर। वहां एक बाबा मिले। उन्होंने कहा, उस औरत की आत्मा अब भी भटक रही है। हर नई नवेली दुल्हन के शरीर में समा जाती है और फिर उसका अगला शिकार होता है उसका पति। मैं घर वापस आया। प्रिया मेरा इंतजार कर रही थी, एक अजीब सी मुस्कान के साथ। उस रात उसने मुझसे पूछा, तुम मुझे कभी छोड़ के तो नहीं जाओगे ना राहुल? मैंने बस सिर हिला दिया, पर उसकी आंखों में कुछ था, कुछ और। रात के 3 बजे मुझे एक अजीब सी बदबू आई, जैसे जले हुए। मैंने देखा आग कभी प्रिया नहीं छत की तरफ जा रही बुझेगी। थी। हर हाथ जन्म में में एक मैं दिया आई ली, वो हूँ बड़बड़ा रही थी। और हर बार मेरा पति मुझे जला देता है। इस बार मेरी बारी है। और उसने वो दिया मेरी तरफ फेंक दिया। मैं पीछे गिर गया, दर्द में, डर में डूबा हुआ। किसी तरह मैं बच गया, लेकिन प्रिया, उसने खुद को छत से नीचे फेंक दिया। उसकी मौत हो गई। पुलिस ने इसे मानसिक बीमारी का मामला कहा, लेकिन मैं जानता हूं ये सिर्फ बीमारी नहीं थी। उसकी अंतिम यात्रा के दिन उसकी आंखें खुली हुई थीं, ऐसे जैसे वो कह रही हो, मैं वापस आऊंगी। और आज 6 महीने बाद जब मैं ये बातें याद कर रहा हूं, तो मेरे कमरे का दरवाजा अपने आप खुल गया है और किसी की आवाज आई है, राहुल। मुझे लगा था कि सब कुछ खत्म हो गया है। प्रिया की मौत के बाद मैंने शहर छोड़ दिया, अपना काम छोड़ दिया और एक छोटी सी जगह नैनीताल में आकर बस गया। मैं एक नई जिंदगी शुरू करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जो चला जाता है वो हमेशा के लिए नहीं जाता। कभी कभी वो लौट कर आता है, और इस बार वो मेरा इंतजार नहीं कर रही थी। नैनीताल के उस छोटे से कॉटेज में मैं अकेला रह रहा था। रात को सपने आने लगे। प्रिया की आवाज, उसकी मुस्कान, उसका जलता हुआ चेहरा। हर रात बस एक ही वाक्य गूंजता, मैं लौट आई हूं राहुल। फिर एक दिन मैं मार्केट गया और एक लड़की मेरी तरफ देख रही थी, बिल्कुल प्रिया जैसी आंखें। मैंने नजरअंदाज किया, लेकिन उसने कहा, तुम मुझे पहचान नहीं रहे हो राहुल। मैं कांप गया। वो आवाज, वो लहजा प्रिया ही थी। उसका नाम था अवनी। कम से कम वो खुद को यही कहती थी, लेकिन उसकी आदतें, उसकी बातें, उसकी मुस्कान, सब कुछ प्रिया जैसा था। मुझे लगा कि मैं पागल हो गया हूं, लेकिन फिर घर के बल्ब टिमटिमाने लगे। मेरे बेडरूम में किसी ने प्रिया की फोटो वापस रख दी, वही फोटो जो मैं जला चुका था। फिर एक रात अवनी ने मुझे खाने पर बुलाया। वो बिल्कुल शांत थी, लेकिन उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। खाना परोसते हुए उसने अचानक पूछा, क्या तुम्हें आग से डर लगता है राहुल? मैं सन्न रह गया। कांपती आवाज में बस इतना ही कह सका,
तुम हो कौन? तुम्हारी पत्नी। मैं फिर बाबा के पास गया, वही जिन्होंने मुझे पहले ही चेतावनी दी थी। उन्होंने आंखें मूंदी और गहरी आवाज में कहा, वो आत्मा अब भी मुक्त नहीं हुई। इस बार उसने किसी और शरीर को अपना माध्यम बनाया है, और अगर तुमने उसे फिर से आग के हवाले किया तो वो आत्मा हमेशा के लिए तुमसे जुड़ जाएगी, तुम्हारे साए की तरह है। मैं सीधा अवनी के पास गया। उसकी आंखों में कोई छुपाव नहीं था, सिर्फ सच्चाई थी। उसने मेरी आंखों में देखा और धीरे से कहा, हाँ, मैं प्रिया हूँ। तुमने मुझे धोखा दिया था, अब तुम भी वापस नहीं जा पाओगे। उस रात उस सुनसान कॉटेज में आग लग गई। तेज लपटें, जलती लकड़ियां, चीखती हवाएं और सन्नाटा। लोग कहते हैं राहुल जलकर मर गया, पर मैं यहां हूं, सब सुन रहा हूं और ये भी कह रहा हूं, कभी कभी मौत ही मुक्ति नहीं होती, कभी कभी आत्मा खुद आग बन जाती है। आज भी लोग कहते हैं उस घने जंगल के बीच एक छोटी सी झोपड़ी में एक औरत रहती है, सारे दरवाजे बंद, पर हर रात कोई उसके पास आता है। कहते हैं वो उसका पति है जो हर रात लौटता है, आग की महक के साथ राख की परछाई बनकर। क्या वो राहुल की आत्मा है या फिर एक ऐसी कहानी जो कभी खत्म ही नहीं हुई? एक अधूरी मोहब्बत, एक अधूरी मुक्ति जो आज भी हवा में सांस लेती है। बस इंतजार है एक और दरवाजा खुलने का।